नमस्कार सभी दोस्तों को। जी हाँ दोस्तों, एक कहानी है एक राजा की, प्रेरणादायक कहानी। एक राजा बहुत ही तानाशाह शासक था। अपनी प्रजा को इतना परेशान करता था कि लोग वहाँ से मजबूर हो गए दूसरी जगह जाने के लिए। इतना प्लान कर रहे थे, गांव छोड़ छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि राजा बिना बात के ही उनको सजा दे देता था। तो ऐसे राज्य में कौन रहना चाहेगा। सब आदमी परेशान होकर दूसरी जगह प्लान कर रहे थे। कोई काफ़ी पुराना घर छोड़ के जा रहा था, सब अपनी यादें छोड़ छोड़ के जा रहे थे। इतना दुख हो रहा था उनको गांव छोड़ते हुए, मगर राजा की सज़ा के कारण सब बचना चाहते थे। कोई नहीं चाहता कि उनको बिना मतलब सज़ा मिले। तब जा रहे थे तो एक जंगल से गुजरे तो ऋषि वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। तो ऋषि ने उनसे पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो। तभी सभी ग्रामवासियों ने, सभी जो जा रहे थे, उन्होंने ऋषि को बोला कि हम राजा के तानाशाह व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान है, इस कारण से हम अपनी जान को बचाने के लिए ये राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य की तरफ जा रहे हैं। तभी उस महाराज ने बोला कि रुको, मैं राजा से बात करता हूँ। फिर क्या था, महाराज राजा के पास पहुँचे। राजा ने महाराज को देखते हुए प्रणाम गुरुवर बोला और बोला कि गुरुवर आपका कैसे आना हुआ। गुरुवर बैठे और महाराज ने राजा को सारी बात समझाने से पहले राजा से 2 प्रश्न किए कि महाराज, अगर आप जंगल में जा रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो और आसपास में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं हो और अकस्मात कोई आपको पानी पिलाने आ जाए और पानी भी गंदा हो और वो उसके बदले आपसे आधा राज्य मांगे, तो आप क्या करोगे। तो राजा ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद भी बोला कि मैं मेरी जान बचाने के लिए आधे राज्य में भी वो पानी पीने को तैयार हूँ। तब राजा को ये बात का मालूम चला कि जब वो गंदे पानी से आधा राज्य दे सकता है। फिर तत्काल ऋषिवर ने दूसरा प्रश्न पूछ लिया, अगर आप उस पानी को पी के बीमार हो जाते हो और उसको आपको ठीक करने के लिए अगर कोई वैद्य आपसे आधा राज्य फिर मांग ले, तो आप क्या करोगे अपनी जान बचाने के लिए। तब फिर राजा ने उत्तर दिया कि महाराज, मैं अपनी जान बचाऊंगा चाहे से मेरा पूरा राज्य ही चला जाए। बस यही बात थी। तभी उस मुनिवर ने बोला कि महाराज, अगर आपको इस रूप के अंदर आए हो राजा एस कुमार मोटिवेशन वीडियोस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अपनी प्रजा को परिवार की तरह रखता है, तो आप क्यों अपनी प्रजा के प्रति इतने तानाशाह बने हुए हो कि हर आपको गालियां देता हुआ अपने गांव को छोड़ने को मजबूर हो रहा है। राजा को सारी बातें समझ में आ गई। जब आप गंदा पानी पी के बीमार हो जाते हो और कोई आपको ठीक करने आता हो, उसको आप पूरा का पूरा राज्य दे देते हो, तो केवल आपकी ज़िंदगी इतनी कीमती थोड़ी है। सबकी ज़िंदगी के प्रति खिलवाड़ मत करो राजन, क्योंकि ऊपर वाला राजा से फ़कीर बनाने में टाइम नहीं लगाता। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी ऐसा मैसेज देती है कि आप भी कभी किसी को परेशान मत करो। आपकी वजह से अगर कोई दुखी होता है, वो ऊपर वाले से आपकी प्रार्थना करता है, उसके बाद में आपको कोई ज़िंदगी में नहीं बचा सकता। अगर आप अपना इम्पोर्टेंस बनाना चाहते हो तो जुड़िए सब लोगों से और सब लोगों के प्रति आप अपना व्यवहार, रवैया और सब चीज़ें ऐसी रखिए जिससे आपसे लोग मिलने के लिए तरसे, न कि आपसे मजबूर हो जाए। और मजबूर जब आदमी होता है और वो डायरेक्ट आपसे न बोल के ऊपर वाले से आपकी प्रार्थना की अर्जी लगा देता है, तो दुनिया में ऐसा कोई मसीहा या कोई नहीं है जो आपको बचा सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी के अंदर किसी का सहयोग करते हो या किसी का अवहेलना करते हो, किसी को गिराते हो। अब ये आपको निश्चित करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका साथी एस कुमार, और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोस। तो कैसी लगी मेरी ये प्रेरणादायक कहानी कमेंट में बताइए मुझे, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।